नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 दिन का जो सेमिनार है, वो चर्चा करेंगे। ये सेमिनार कहाँ है, आपको रिसर्च पेपर किस फॉन्ट में लिखना है, जो इस सेमिनार से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि इस YouTube चैनल पे पीएचडी के नोटिफिकेशन, कोई एग्जाम हुआ है तो उस एग्जाम का सॉल्यूशन तथा साथ-साथ जो अन्य महत्वपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ या इतिहास से संबंधित किसी भी विषय पे आप लोग जिसकी डिमांड करते हैं, उन सभी की यहाँ पे चर्चा की जाती है। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग इस जो सेमिनार 2 दिन का है उस पे चर्चा करेंगे और कहाँ हो रहा है, कैसे क्या करना है, आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो 2 दिन का सेमिनार है, इसके प्रायोजक कौन है? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR नई दिल्ली, डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी बरेली और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना शाहजहांपुर ब्रज प्रांत। साथ साथ दोस्तों स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो ये आपका सेमिनार भी दोस्तों इसी में होगा। एसएस कॉलेज शाहजहांपुर में है। ये बरेली मोड़ के जस्ट पास है, मुश्किल से 100 या 200 मीटर। तो आपको जाने में विशेष दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इसके अन्य चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कैसा है, 2 दिन की दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, यानी 2 दिन का नेशनल सेमिनार है। और इसका दोस्तों मुख्य विषय क्या है? स्वातंत्र समर के विस्मृत आयाम और व्यक्तित्व। तो ये तो दोस्तों इसका मुख्य थीम है। आप इस पे चाहें तो इस पे भी अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये जो दोस्तों जो 2 दिन का सेमिनार है, ये 24 और 25 तारीख को है। और दोस्तों ये 24 तारीख को बेसिकली जो ऑफलाइन मोड से जो लोग अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे उन्हीं के लिए होगा। और 25 तारीख जो 25 सितंबर है, इसमें जहां तक ऑनलाइन मोड से जो लोग अपना ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जो ये सेमिनार हो रहा है, ये मेनली तो एसएस कॉलेज में तो हो ही रहा है, लेकिन ये डॉक्टर दीपक सिंह जो प्रोफेसर हैं, तो इन्हीं के तत्वाधान में ये जो डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी है, इसके मेन एक बेसिकली हेड देखा जाए तो ये दीपक सर ही है। तो आप लोग इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर को भी कॉल करके पूछना चाहते हैं। अब डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन के में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के टेलीग्राम पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर जनक सिंह सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी के बारे में लिखा है। कुछ लोगों को अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के बारे में नहीं पता होगा तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसएस कॉलेज की कब स्थापना हुई इसका भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है, मैंने जैसा कि आपको बताया है, स्वतंत्र समर के विस्मृत आयाम और व्यक्तित्व। तो आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो ये इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के प्रश्न होंगे कि क्या सर जो ये विषय दिया है इसी पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस जो ये 2 दिन का सेमिनार है, इसमें कुछ उप विषय या सब टाइटल भी दिए हैं। आप इन पे भी अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। जैसे क्या है, विभिन्नता में एकता, आजाद भारत की संकल्पना का सच, इस पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। आजादी की विरासत, एक संक्षिप्त पुनरावलोकन, इस पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। स्वातंत्र समर और वर्तमान विश्व संरचना पर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य का क्या योगदान था, इस पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इस पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुल मिला के लगभग 19-20 टॉपिक है। तो आप चाहें इन पे किसी एक टॉपिक पे भी रिसर्च पेपर अपना लिख सकते हैं। अब दोस्तों किस किस फॉन्ट में लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये तो विस्मृत आयाम और व्यक्तित्व, ये वही कमेटी है, कौन कौन इस सेमिनार में आएगा उनका वर्णन किया गया है। तो आप लोग पीडीएफ में ये पढ़ लीजिएगा। अब बेसिकली दोस्तों इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो शोध सारांश होता है, एक शोध पत्र होता है। तो दोस्तों इसमें जो शोध पत्र है आपका, तो इसमें आपको जो शोध पत्र है ये 10 सितंबर 2023 तक आपको ये भेजना है। तो आपको अपना शोध पत्र जो है इसका सारांश और जो शोध पत्र है ये 10 सितंबर तक भेजना है। और कहाँ भेजना है? JSSC सेमिनार 2023@gmail.com पे। तो आपको एक अपना सारांश का पीडीएफ और एक दोस्तों आपको अपना शोध पत्र का ये पीडीएफ आपको इस जीमेल अकाउंट पे भेजना है। अब दोस्तों आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है कि जो सारांश है आपका, जो आप रिसर्च पेपर लिखेंगे वो दोस्तों 300 शब्दों में कम से कम होना चाहिए। और आपका जो रिसर्च पेपर है ये भी कम से कम 200 शब्दों में, 2000 शब्दों में हो। 2000 से ज्यादा 3000 शब्दों में भी हो सकता है, लेकिन 2000 शब्दों से कम आपका रिसर्च पेपर नहीं होना चाहिए। और 10 सितंबर तक आपको ये भेजना है। दोस्तों साथ साथ दोस्तों आप ये सेमिनार में अगर भाग लेना चाहते हैं तो इसमें शोध सारांश और शोध पत्र भेजने की अंतिम तिथि कितनी है? तो 10 सितंबर
2023। तो आप 10 सितंबर तक दोस्तों अपना ये रिसर्च पेपर और सारांश दे सकते हैं। और आपको ये रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, इसकी तिथि है दोस्तों 5 सितंबर। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ना ऑफलाइन, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप सोचें कि ये 24 और तारीख को आप भाग ले सकते हैं सेमिनार में, नहीं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 सितंबर। और दोस्तों आपको ये भी बताएं कि ये 5 सितंबर जो है 2023 तक, अगर प्राध्यापक जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन पे 1000 फीस, शोध छात्रों के लिए 700 फीस, विद्यार्थियों के लिए 400 फीस। और वही अगर ये दोस्तों आप 5 तारीख आप लेट हो गए, आपको नहीं याद रहा, तो 5 सितंबर के बाद जब तक ये सेमिनार नहीं हो रहा है उस तारीख से पहले एक दिन, तो अगर प्राध्यापक अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1200, शोध छात्र 900 और विद्यार्थी 500। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो आप अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसमें हिंदी का कृतिदेव 10 फॉन्ट होना चाहिए, और फॉन्ट की क्या होना चाहिए, 16 साइज होना चाहिए, और जो वर्ड में स्पेस होना चाहिए 1.5 का लाइन स्पेस होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट साइज होगा 12 और स्पेस होगा 1.5। और इसके साथ साथ आपको संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ आप अपना भेज सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने आपको 19-20 टॉपिक बताए थे, जो उप विषय थे, उसमें से प्रत्येक टॉपिक के जो अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर होंगे उन्हें ई अमेरिका के रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा। मैंने सर से भी बात की थी, सर ने भी यही बताया कि ये प्रकाशित किया जाएगा। अब दोस्तों आपको ये कैसे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ये पीडीएफ खोलिएगा और इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप सीधे सीधे गूगल फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और वहां आप अपना पूरा बायोडाटा और पेमेंट का जो ये 700 रुपये 1000 रुपये, आप इसका स्क्रीनशॉट उसमें अपलोड वगैरह करके एक जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा लास्ट में, और डायरेक्ट आप इस जितने लोग पार्टिसिपेंट, जितने लोग भाग ले रहे हैं, तो वो आपको उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको वहां पे न्यूज मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आपको इस सेमिनार से कोई भी रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे अन्य भी जो आगामी सेमिनार होंगे उनके बारे में यहाँ पे विस्तृत बताया जाएगा, और कोई भी एग्जाम या कोई टॉपिक पे आप जिसपे आप वीडियो चाहते हैं बताइएगा, उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे।